दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं वॉक थ्रू करने वाला हूं एक प्रोजेक्ट का जो कि मैंने लैरावेल में बनाया है न्यूरॉन एआई की मदद से। जी देखिए, न्यूरॉन एआई मोटा मोटा अगर हम बोले तो ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको अलाउ करता है कि आप पीएचपी में एआई पावर्ड एप्लीकेशन बनाएं। मैंने मेरे इंग्लिश के चैनल में भी पहले एक वीडियो डाला था जहाँ पे कि मैंने एक इनिशियल इम्प्रेशन क्रिएट किया था इसका, और उसके बाद मैंने एक रैग एप्लीकेशन भी बनाया है जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। बट ओवरऑल थॉट प्रोसेस ये है कि ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बनाने में बहुत मदद करता है। इसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप इससे एजेंट बना सकते हैं जिसमें कि आप चैट वगैरह कर पाएंगे। ये मल्टीपल एआई प्रोवाइडर्स के साथ लिंक हो जाता है जैसे कि ओपन एआई, एज्योर का ओपन एआई, ओलामा, जेमिनी, मिस्ट्रल, हगिंग फेस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आई थिंक मैंने जब लास्ट बनाया था उसके बाद कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं। और आप ओपन एआई लाइक के थ्रू दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे कि लेट्स से ओपन राउटर, है ना, वैसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। आपको ये हेल्प करता है टूल्स क्रिएट करने में जो कि अलाउ करेगा आपके एजेंट को फंक्शन कॉलिंग के लिए। ठीक है, टूल्स बेसिकली फंक्शन कॉलिंग ही है। तो अगर आपको आपके एजेंट को एक ऐसी एबिलिटी देनी है कि वो डेटाबेस को कॉल करे, वहाँ से डेटा लेके आए, तो वो आप कर सकते हैं। आप एमसीपीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एमसीपी क्रिएट करने की वजह से क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा एक्सपोज कर सकते हैं जो जो कि दूसरे एमसीपी क्लाइंट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से क्लाउड कोड, अगर आपके पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है, आप क्लाउड डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन है उसमें ये एमसीपी ऐड करके चीज़ें कर सकते हैं। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लैरावेल का जो एमसीपी का फंक्शनैलिटी है वो यूज़ करके मेरे क्लाउड डेस्कटॉप के डेस्कटॉप का एप्लीकेशन से एक्सपेंस मेरे एमसीपी लैरावेल एप्लीकेशन में डाला था। आप चाहे तो मेरे वो वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। बट यस, आप न्यूरॉन एआई से भी एमसीपी कनेक्टर बना सकते हैं। आपको न्यूरॉन एआई चैट हिस्ट्री और मेमोरी देता है, और बिलीव मी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी भी एआई पावर्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चैट एजेंट्स बनाएंगे और अगर उस चैट एजेंट के पास कोई मेमोरी नहीं है, अगर वो गजनी है, तो वो क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी स्ट्रीमिंग, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इनके पास एक पूरा गाइड है जहाँ पे कि आप एक रैग एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप एक चैटबॉट एजेंट वर्कफ्लो के साथ बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने एक रैग एप्लीकेशन बनाया है और मैं उस रैग एप्लीकेशन का आपको एक वॉक थ्रू दूंगा। ये वीडियो में मैं डिटेल में कोड में नहीं जाऊंगा, आपको कोड इस रिपॉजिटरी में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके कोड को देख सकते हैं। मैं एज्यूम करता हूं कि आपको एक जनरल लेवल का नॉलेज है, अदरवाइज ये सीरीज का कोई मतलब नहीं है। आपको बेसिक्स यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको न्यूरॉन के साथ मैंने कैसे काम किया है वो बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले कि हम इस एप्लीकेशन को समझे, इसका सेटअप जानना जरूरी है। क्योंकि एक रैग एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक बड़ा सेटअप लगता है। एक रैग एप्लीकेशन के लिए एक पूरा सीक्वेंस ऑफ थिंग्स है। यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, तो रैग डायग्राम, लेट लुक एट दैट। चलो ये वाला ले लेते हैं। तो देखिए, रैग एप्लीकेशन में ना दो बहुत क्लियर स्टेप्स होते हैं, या दो पार्ट्स होते हैं आपके रैग एप्लीकेशन के। एक तो है जो डेटा इंजेक्शन वाला पार्ट है जहाँ पे आप डेटा लोड करते हैं, उसको आपके डेटाबेस में रखते हैं वगैरह वगैरह। और दूसरा पार्ट है जो फ्रंट एंड है, जहाँ पे कि एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन सॉरी रैग के जो यूज़र है वो आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ इंटरफेस करता है, कम्युनिकेट करता है और उसको क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलता है। तो फ्रंट एंड जो है वो एक टिपिकल चैटबॉट या फिर चैट एप्लीकेशन जैसा आपका चैट जीपीटी है वैसा टाइप का इंटरफेस हुआ। लेकिन जो बैक एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम उस चीज़ को
थोड़ा बहुत आपको बताएगा कि कैसे होता है। तो देखिए, डायग्राम किधर चला गया, हाँ। तो सबसे पहले है आपके पास डेटा। ओके, यहाँ पे इसने कहा है स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हमारा ब्लॉग पोस्ट अगर रहेगा तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बिकॉज उसमें कोई टेबुलर फॉर्मेट नहीं है। एंड कभी कभी आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है, जैसे कि आप डेटाबेस में से ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। एंड उस सारी चीज़ों को आपको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने होंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा कंटेंट एक साथ दे दिया नहीं चलेगा। वो आपका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो भर जाता है, आपके रिट्रीवल में प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि हम हमारा जो डेटा है उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। चंक्स में डिवाइड करने के बाद उसको हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करने के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट पीस आता है, जो कि है कि हम उसके एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं। एम्बेडिंग्स का मतलब है जो मेरा टेक्स्ट है उसका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस यूजर के क्वेश्चन को, एंड समटाइम्स उस यूजर के क्वेश्चन को विद दैट कॉन्टेक्स्ट हम लेके एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने बोला व्हाट इज रैग। अब व्हाट इज रैग इसका एक वेक्टर बनाया जाएगा। उस वेक्टर को लेके हमारे वेक्टर डेटाबेस में सर्च किया जाएगा और देखा जाएगा कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड, या फिर एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं, उस डेटाबेस को क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है, उसको नंबर समझते हैं। तो उस क्वेश्चन का जो वेक्टर है, जो नंबर है, एक मैट्राइज बनता है, वो लेके वो सर्च करेगा अपने स्टोर डेटाबेस में और देखेगा कि भाई कौन से रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं इस वेक्टर से, और जो टॉप 5 टॉप 10 जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके हिसाब से उसको लेके आ जाएगा। और फिर वो जो चंक्स हैं उसको हम एलएलएम को भेज देते हैं। एलएलएम को भेज के बोलते हैं ये समझ लो, और यूजर जो पूछ रहा है वो बता दो। इतना ही है, इससे बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैग का सिस्टम। अब न्यूरॉन एआई यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आता है? देखिए, न्यूरॉन एआई यहाँ पे आपको हर स्टेज में हेल्प करेगा। पहले तो स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को लोड करने के लिए न्यूरॉन एआई के पास डेटा लोडर्स हैं। ये देख लो, यहाँ पे डेटा लोडर्स हैं, ठीक है ना। फिर एक बार आपको डेटा मिल गया तो आपको उसे चंकिंग करना है। अगेन, न्यूरॉन एआई के पास चंक करने के लिए भी चीजें हैं, और वो कहाँ गया? डेटा लोडर में ही था शायद से। हाँ, टेक्स्ट स्प्लिटर। तो आप पहले फाइल लोड करो, फिर आप उस फाइल को या उस डेटा को चंक में कन्वर्ट करो। उसके बाद एम्बेडिंग्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास एम्बेडिंग प्रोवाइडर्स हैं, और एम्बेडिंग्स में ये काफ़ी सारी सपोर्ट्स दे रहा है, जैसे ओलामा, वॉयेजर, ओपन एआई, जेमिनी, AWS बेडरॉक। ठीक है, एम्बेडिंग्स क्रिएट हो गए तो अब मुझे वो वेक्टर स्टोर में डालना है। वहाँ पे भी न्यूरॉन एआई है। वेक्टर स्टोर में गए, अब देखिए ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। मेमोरी है, फाइल है, पाइनकोन, इलास्टिक, टाइपसेंस, क्वाड्रेंट, क्रोमा, मेली। अगर आप चाहो तो आपका कस्टम भी लिख सकते हो। मतलब पूरा कैटलॉग है आपके पास। और उसके बाद जो सीन है कि आप रिट्रीव करें, आप ये चीज़ें पोस्ट प्री प्रोसेसर भी है, वो मैंने अभी तक मेरे इसमें डाला नहीं है, बट रिट्रीवल प्रोसेस है। तो आप एम्बेडिंग्स को सर्च करके आप लेके आ सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अपने एजेंट को वो डेटा सेंड करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया एक पूरा सिस्टम जहां पे कि न्यूरॉन एआई हमें हर स्टेप में अपने फंक्शनैलिटीज के थ्रू हेल्प कर रहा है ना। मेरा जो एप्लीकेशन है वो ये वाला है। इसमें मैं यूज़र को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में बिलोंग करने का मौका देता हूँ। सो यू एज ए यूज़र कैन बिलोंग टू डेवजोन, या फिर आप जॉन कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना डेटा है, तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और जो यूज़र्स इस रैक एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, मैंने जिस तरीके से सिस्टम बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन का यूज़र उसी ऑर्गेनाइजेशन के उसी डेटा सेट में ही कम्युनिकेट कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आप दोनों का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लो, एंड
फाइनेंस वाले को मार्केटिंग का पता नहीं चलेगा, मार्केटिंग वाले को फाइनेंस का पता नहीं चलेगा। एंड बिलीव मी, ये एक बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैग किसको चाहिए? अदरवाइज तो मेरे पास चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। रैग उन ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए रहेगा जहां ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा को लेके बहुत पर्टिकुलर है, उनको सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वो अपना डेटा नेट पे अपलोड नहीं कर सकते, है ना? तो वहां पे वो सिक्योरिटी कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लॉजिकली डेटा को सेपरेट कर दें। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन, डेटा सेट, ये एक लॉजिकल लेयर है जिसके बाहर आप जाके कुछ सर्च नहीं कर सकते। जो कोड है वो सर्च नहीं करेगा। आप डेटा सेट बना सकते हो, एन नंबर ऑफ डेटा सेट्स। डेटा सेट में जाके आप फाइल अपलोड कर सकते हो। आपने देखा यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग फाइल्स हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक नया डेटा सेट बना सकता हूँ, लेट्स से माय ट्रैवल डायरी। मैंने डेटा सेट बना लिया, उसमें जाके मैं एक ब्लॉग पोस्ट लेट्स से अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा वर्कर चलेगा रनिंग, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये एक इंट्रो वीडियो ही है, ठीक है, ये हो गया। एंड आप कॉन्वर्सेशंस में जाके एक्चुअली चैट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, डेटा सेट्स, माय ब्लॉग डायरी, कॉन्वर्सेशन, हैव आई बीन टू दुर्शेत। देखिए ये मुझे बता देता है कि हाँ मैं गया था, सानपाड़ा नवी मुंबई से दुर्शेत गया था, बढ़िया है, ठीक है ना? वही अगर मैं इस कॉन्वर्सेशन में चला जाऊं, ये एक प्रॉपर आंसर देता है कि द बेस्ट फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी। ठीक है, सो हाँ, ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है ए जो मैंने सेपियंस करके जो ये एप्लीकेशन है जो मैंने बनाया है, जो कि एक रैग एप्लीकेशन है ऑन टॉप ऑफ न्यूरॉन एआई। मैं अगले वीडियो में आपको पूरा हाई लेवल ओवरव्यू बताऊंगा, कोड किस तरीके से किया है, इसका एक पूरा डॉकर सेटअप है जिसके थ्रू मैं काफ़ी सारे सर्विसेज रन कर रहा हूँ, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल दोज थिंग्स। ओवरऑल ये इस एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन था। आई होप इस इंट्रोडक्शन से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि न्यूरॉन एआई आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा एक सोफिस्टिकेटेड रैग एप्लीकेशन बनाने में। आप लैरावेल के अंदर रह सकते हैं और ये पूरा एआई पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही एक इनकरेजिंग और मतलब एक्साइटिंग चीज़ था, जिसकी वजह से मैंने ये एप्लीकेशन जल्दी बनाया और इसको मैं यूज़ करूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के सीरीज़ के थ्रू मैं आपको भी बता पाऊँ कि ये चीज़ मैंने कैसे किया, सो दैट यू गेट अ सेंस कि लैरावेल यूज़ करके और न्यूरॉन एआई यूज़ करके आप भी कैसे एक रैग एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक्साइटिंग लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जाते कि जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप आके वो नया वीडियो देख पाएँ। थैंक यू, बाय।